नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है और पांचवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अब छठे चरण का चुनाव 25 मई को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर और बुद्ध की नगरी श्रावस्ती भी शामिल है। आज हम श्रावस्ती की तरफ कूच कर रहे हैं और आज जानेंगे कि आखिर श्रावस्ती का माहौल क्या है और वहां की जनता इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे वोट डालने जा रही है। किसानन के पक्की नौकरी दे दिया है। कौन सी नौकरी? अरे यार रात के बहेला रखा खाते। अच्छा ये बताइए, ग्रेजुएशन करके ये काम कर रहे हैं आप? सर क्या करे, वैकेंसी आती ही नहीं है। 10 साल हो गए सर, ओवर एज हो गया हमारा। लोकसभा चुनाव का पड़ाव अब आधे से ज्यादा निपट चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को 14 लोकसभा सीटों पर होगी। इन 14 सीटों में श्रावस्ती लोकसभा सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि वहां से भाजपा ने नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस के गठबंधन से राम शिरोमणि वर्मा अपनी किस्मत को दोबारा आजमा रहे हैं। वहीं बसपा से मोइनुद्दीन खान को उतारा है। फिलहाल श्रावस्ती लोकसभा सीट पर सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। तब बसपा के टिकट पर राम शिरोमणि वर्मा ने भाजपा के दद्दन मिश्रा को करीब 5000 वोटों से मात दी थी। श्रावस्ती लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें भिंगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, तुलसीपुर और गैसड़ी शामिल है। वहीं श्रावस्ती के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 20% मुसलमान और 15% के करीब यादव है। इसके अलावा 20% कुर्मी और 10% से ज्यादा दलित वोटर हैं। वहीं सबसे ज्यादा ब्राह्मण 30% के करीब है। ऐसे में वो जिधर जाते हैं जीत तय हो जाती है। श्रावस्ती सीट पर क्षत्रिय 5% के करीब है। वहीं द लीडर हिंदी की टीम जब श्रावस्ती के लोगों का मन टटोलने पहुंची तो सुनिए वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के पर्व में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब छठे चरण का जो चुनाव है, जो वोटिंग है, वो 25 मई को है। इस वक्त मैं श्रावस्ती लोकसभा सीट की तरफ कूच कर रहा था, तो श्रावस्ती और बहराइच के बॉर्डर का ये गांव है। वहाँ पे कुछ स्थानीय बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। दादा, जैसे श्रावस्ती में हैं आप, तो जैसे इस बार का जो चुनाव है 2024 का, वो किस तरह से आप लोग देख रहे, मुद्दे क्या हैं? आखिर मुद्दे किन मुद्दों पे इस बार आप लोग वोट डालेंगे? सब चरी का कुछ रहता ही नहीं है। वह गन्ना बोरन 4 बीघा सब खत्म हो गया। पतरे लील गाँव पर सब चल लेकिन कोई सोग नहीं पावत है। शायद रात दिन हमारा पशुओं का मुद्दा ज्यादा है आप लोगों ज्यादा यहाँ है भैया। और किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालेंगे? आखिर कौन समस्या? और तो बढ़िया काम की, कोनो गड़बड़े काम नहीं की। अच्छा, पिछली 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, बहुत कम मार्जिन से वोटिंग हुई थी। उसमें दद्दन मिश्रा थे और राम शिरोमणि, जो कि अभी पहले तो बसपा से थे, बसपा और सपा के गठबंधन से। इस बार फिर वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से आए और बीजेपी से साकेत मिश्रा हैं, जो कि नृपेंद्र मिश्रा, जो कि वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, पूर्व, उनके बेटे हैं। तो कभी क्या इस बार का माहौल चल रहा है? किसकी तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है आप लोग? दोनों तरफ चला है शायद, दोनों तरफ चला था आपकी। अच्छा, उन्हों को रहा है, इन्हों को रहा है। ये जब जगह सोचा था तब जो है और भागत हैं, और जब मौका दिया खा तब उनके और भागत हैं। अच्छा, ये गांव कौन सा है? ये मस्जिदिया है। मस्जिदिया है। हाँ। तो क्या लड़ाई बड़ी टफ होने वाली है इस बार, या एक तरफा? लोग कह रहे हैं कि एक तरफा है बीजेपी की तरफ मामला। भाई बीजेपी वो है, वह है कमनाई है, वह कमनाई है। लेकिन अन्य जतिये जाए लागे हैं वहाँ, जैसे जात प्रथा यहाँ तो चलती है। लेकिन अब बभनों में जात हैं, साइकिल जात हैं। ब्राह्मण लोग भी साइकिल कोड देते हैं? हाँ, वो जात हैं। हाँ, वो परेशान है कि सब चल रहे हमारे को रह नहीं। अच्छा, श्रावस्ती में बताया जाता है कि ब्राह्मण बाहुल इलाका है, ये तकरीबन 30% यहाँ पे ब्राह्मण है। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? बच्चा लाल।
अरे हमारे जबदा में है 80 बीघा जमीन है ना, कतरा ज़मीनें पड़ी हैं, पानी के पाइप नहीं छोड़ते हैं कि छोड़ दें। इतना दौड़ा गा, इतना सब कुछ की निकाले, कोई सुनवाई नहीं है भैया यहाँ। या मोहनीपुर के आगे जो पड़ती वो सब पूरा धान सब गली जाता है, एक पाइप नहीं पड़ा आता। अच्छा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम जब हम जीतेंगे तो खटाखट जो है वो 1 लाख रुपए सब महिलाओं के, हर घर की महिलाओं की, एक महिला के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीना हम देंगे। तो ये मुद्दा क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? हाँ चलत है, इसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं? लेकिन नहीं चलत है, लेकिन कर्जा माफ करे का कहा था। अच्छा, केसीसी वाला किसान क्रेडिट कार्ड? हाँ वो के लिए चलत है कि कर्जा माफ कर दे है, हम भैया छुट्टी पाई जावे के तो चलते है। अब बैठी तो मोहनी पर तो सुनित है कि कर्जा माफ कर दिया है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? क्या शुभ नाम है आपका? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, क्या माहौल है श्रावस्ती का इस बार? राम शिरोमणि वो पुराने वाले हैं, फिर से आ गए हैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन से। साकेत मिश्रा बीजेपी से हैं, किसका पड़ला भारी इस बार? अरे चल रहा है दोनों जन के यहाँ। अब यहाँ झोंका था, कोई हार कोई हार ही होता है कि उनका दिन जाए। दोनों लड़ाई बहुत कठिन ही यहाँ। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार? किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? अरे मुद्दा यह है कि बहुत जने झोंकत है, अब ये बोल रहे नहीं कि अब कर्जा माफ, ही माफ, वो माफ, तो बहुत मने यारो जो राहुल गांधी ने बोला है। हाँ, तो चल रहा है ये सब मुद्दा क्या? वो दिक्कत जो आप बता रहे थे बाबा, छुट्टा जानवर वाली, वो छुट्टा जानवर खाती तो परेशान है मनई यहाँ। पक्की नौकरी एक दही नहीं मोदी है का। किसकी पक्की नौकरी? हाँ, किसानन के पक्की नौकरी दे दिया है। कौन सी नौकरी? पहला रखावे खातिर रात में पक्की नौकरी दे दी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप दुकान सड़क के किनारे लगाए बैठे हैं, क्या मतलब कुछ? क्योंकि रोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? अब वही शाम को थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि समस्या है घर पे, इसलिए मैं बैठा हूँ। लोग क्या आपके पास ये अनाज लेके आते हैं, उसके एवज में आप पैसा देते हैं क्या? पैसा देते हैं। अच्छा, फिर ये अनाज आप कहाँ बेचते हैं? मतलब यहीं पे बेच देते हैं, बड़े महाजन के पास। बड़े महाजन के पास। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि गांव की ये प्रथा है कि सड़क के किनारे जो है वो इस तरह की तिरपाल लगाकर और इस तरह से बाट और तराजू लेकर बैठते हैं लोग, और गांव के जो गरीब लोग हैं वो बेचारे अनाज लेके आते हैं यहाँ पे, इनको बेचते हैं, और जो पैसा मिलता है वो अपना खर्चा चलाते हैं। और इनका ये रहता है कि अनाज इकट्ठा करके वो बड़े व्यापारियों को जाके वो बेचते हैं। तो किस भाव में गेहूँ खरीदते हैं यहाँ पे? गेहूँ 21 में लेते हैं हम लोग। और वहाँ बड़े व्यापारी कितने बेचते हैं? 22.5 में। 22.5 में बेचते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि पहले से और अब में जो है वो धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? पहले क्या था, अब क्या है? इसमें थोड़ा स्लो चल रहा है, सीजन खत्म हो गया इसलिए थोड़ा डाउन चल रहा है यहाँ पे। जी। अच्छा, लोग गरीब, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में टहला हूँ तो आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा महंगा हो गया आटा। जो लोग खरीद के खाते हैं, अक्सर लखनऊ गाँव में तो लोग पैदा करते हैं, उसी का पिसा विसा खाते हैं। ये समस्याएं हैं लोगों की, आपके साथ सामने आते हैं, लोग बताते हैं तो हम समस्या? ये सब नहीं बताते हैं समस्या, ये समस्या नहीं है। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पे आप लोग वोट डालेंगे? भाई हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और वैकेंसी आ नहीं रही थी। अच्छा, ये बताइए, ग्रेजुएशन करके ये काम कर रहे हैं आप? सर क्या करें, वैकेंसी आती ही नहीं है। 10 साल हो गए सर, ओवर एज हो गया हमारा। हाँ। ओवर, कोई शादी के लिए कोई पूछता ही नहीं है। सर करे क्या करें हम लोग? घर का किस तरह से स्थिति चल रहा है। हमारे डैडी बहुत ओल्ड है, इसलिए उनको बना के खिलाना पड़ता है। शादी के लिए कोई आता ही नहीं है, अगर लड़का खिला नहीं पाएगा, ये चीज़ है। और आप ही बताइए क्या करें अब? नहीं, ये जो भर्तियों के लिए जो पेपर हुए थे जो कि लीक हो गए, उसके बाद निरस्त कर दिया गया उसे, उसका भी रोष है क्या लोगों में यहाँ पे? और नहीं तो क्या सर, ये हम लोग पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। जो बड़े लोग होते हैं पैसे दे करके कापी आउट करवा देते हैं। उनका जॉब लग जाता है गवर्नमेंट में, हम लोग इससे रह जाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। देखिए, विजय कुमार गुप्ता है, ग्रेजुएट है। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? नंदीनगर पीजी कॉलेज से है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया? जी जी। ग्रेजुएट हैं लेकिन ये काम करने पे मजबूर है। देखिए आप, मतलब ये हमारे देश की, इसको आप विडंबना ही कहेंगे, ये कि इतने पढ़े लिखे युवा भी आज ये काम करने पे मजबूर है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी खानी है। जैसा कि इन्होंने समस्या बताया,
बताया कि हमारे परिवार में जो हमारे पिताजी हैं वो बुजुर्ग हैं। अच्छा, छुट्टा जानवरों की भी समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ है। सर, खेत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रात में हमेशा किसान लोग जागते ही रहते हैं। अच्छा, अपने प्रत्याशियों को जानते हैं यहाँ पे? हाँ, जानते हैं। कौन कौन लड़ रहा है? हम हमारे यहाँ से वो देवरिया के हैं साकिब मिश्रा जी हैं, जो कि संसद के लड़ रहे हैं। हाँ। और सरोवर वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन से चल रहे हैं यहाँ से। तो किसका जोर है इस बार? पल्ला दोनों का कांटे की टक्कर लड़ाई है दोनों लोगों का। तो आप लोग किसको चाहते हैं? अब हम किसको चाहते हैं? जो अच्छा कार्य करे उसी को हम लोग वोट देंगे। और थोड़ा परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि 10 साल हो गए चुनाव का। परिवर्तन तो लाना ही जरूरी है। अच्छा, राहुल गांधी की भाषण का भी असर पड़ रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है उन्होंने कि 1 लाख रुपए खातों में डालेंगे, 8,500 में महिलाओं के हर महीने आएगा। जैसे हमारी सरकार बनेगी 4 जून के बाद 15 अगस्त को जो है वो पहली नौकरी हम दे देंगे। ये सब मुद्दे हैं यहाँ पे। हाँ, मुद्दे तो हैं सर। और आज के मतलब 10 साल पहले भी तो केंद्र में था, कांग्रेस का ही तो था, तब तो जनता परेशान नहीं था सर। अब तो युवा परेशान है, युवा जनता दोनों परेशान है सर। तो करे तो करे क्या, हम लोग तो मुंबई जाएं, ज़्यादा पैसा कमाएं। अभी आपने कहा कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, ऐसा क्यों? परिवर्तन क्योंकि सर सरकार 10 साल हो गई है, 10 साल में युवा सब बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ से। तो वही युवा परिवर्तन लाना चाहता है। और इंसान क्या, सरकारी नौकरी तो सब लोग ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी के लिए तो कोई मरता है पड़ता है दिन भर। तो आपने देखा कि ग्रेजुएट हैं, एक दर्द है, एक इनके अंदर कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक ऐसा दर्द जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं।